गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 12 आईडीआई कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी कैन ऑलरेडी डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ आईडीआई स्टीफन रिएक्शन, ओके, एंड डायवल-एज रिएक्शन। ओके, टुडे I have discussed the preparation of aldehyde also. First reaction is Gattermann-Koch reaction. This is the Gattermann-Koch reaction. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन के अंदर हम बेंजाल्डिहाइड बनाएंगे, मतलब फॉर्माइलेशन करना है किसका? बेंजीन का। ओके, इसका फॉर्माइलेशन करना है बेंजीन का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको ऑल्सो भी बोलते हैं फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन। ओके, जनरली है क्या इसके अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन हो सकता है या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या फिर बेंजीन डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं। ओके, उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, इन दोनों में से कोई भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। किसके प्रेजेंस में? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, या फिर कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तब इसका फॉर्माइलेशन होके हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। ओके, क्लियर? अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो पहले हम नोट करके जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है वो फिर से एक बार लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। ओके, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव react with carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 or CuCl, cuprous chloride. Okay, cuprous chloride. It gives बेंजाल्डिहाइड और इट्स डेरिवेटिव। ओके, इन शॉर्ट हम बेंजीन यूज कर रहे हैं तब उसमें से हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। ओके, अगर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो बेंजाल्डिहाइड का कोई डेरिवेटिव बनेगा। क्लियर है सर? ये तो एकदम सिंपल ही लग रहा है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप वर्क कैसे करेगा और किस तरह से वो CHO ग्रुप पे कन्वर्ट होगा, ये वाला चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। तो उसकी छोटी सी मैकेनिज्म है, हम वो मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म होती कैसे है इसकी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन पे लॉन पे प्रेजेंट है। ओके, तो जिसकी वजह से उस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमें पता है कि HCl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये बॉन्ड का अट्रैक्शन किसकी साइड होगा? क्लोरीन की साइड, मतलब क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो इसके अंदर से जो हाइड्रोजन है वो कार्बन पे अटैच होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आपको पता ही है। ओके, और फिर रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। क्लियर है? और यहां से क्या रिमूव होगा? Cl माइनस। ओके, अब ये जो Cl माइनस है वो इस कार्बन पे रियल में होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा?
कार्बन पे, क्योंकि उसकी वैलेंसी कम है। ओके, तो ये क्लोरीन अब किस पे अटैच हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। ओके, HCOOCl। ओके, ये फर्स्ट स्टेप था, समझ में आया सबको। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके फर्स्ट उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बन पे और HC ट्रिपल बॉन्ड O बनाएगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा कार्बन पे। ओके, और यहाँ पे उसके लॉन पेयर एज इट इज रहेंगे ऑक्सीजन के, समझ में आ रहा है। तो ये फिर क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह का बनेगा HCOOCl। ओके, इसको हम बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड। ये क्या बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। ओके, अब ये जो फॉर्माइल क्लोराइड बना है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो अपना जो यहाँ पे कैटालिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, आप या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों में से जो भी यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पे मैकेनिज्म के तौर पे यूज कर रहा हूं AlCl3। क्या यूज कर रहा हूं, AlCl3। हमें पता ही है कि ये क्या है, लुईस एसिड। ओके, तो ये क्या करेगा, एक Cl को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो इसके अंदर HC डबल बॉन्ड O और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, और रिमेनिंग क्या बनेगा, AlCl4 माइनस। ओके, अभी अपना ये क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ओके, अब तो सिंपल है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन है जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है। ओके, और सभी कार्बन सेम है बेंजीन में। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। मैं जैसे ये दिखा रहा हूं कि ये कार्बन यहाँ पे अटैच कर रहा है। ओके, और वहां पे अटैच करेगा जो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेंजीन की रिंग पे C डबल बॉन्ड O और H, और हाइड्रोजन था वो यहां से निकल गया। रिमेनिंग हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखे हैं, वो हमें पता ही है। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, कब, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैच होगा बेंजीन की रिंग वाले कार्बन पे। क्लियर है। ओके, यहाँ पे भी एक स्टेप है, ये हाइड्रोजन पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, फिर ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेकिन उतना ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको दिखाया कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैच होता है। खुद इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये आपको, ये जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो CHO, ये वाले ग्रुप को। ओके, तो ये अपना क्या बन गया, बेंजाइडिहाइड। ओके, तो ये जो रिएक्शन है वो गेटरमैन कोच रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को ऑल्सो क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन। ओके, एक बार फिर से पूरी रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो आप समझ ले पूरी तरह से। When benzene or its derivative react with carbon monoxide and HCl, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, in the presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or its derivative। क्लियर है। तो रिएक्शन तो एकदम सिंपल है, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, बेंजाल्डिहाइड। ओके, ये जो है उसकी पूरी मैकेनिज्म है। क्लियर है। तो आप शॉर्ट ट्रिक में क्या याद रखेंगे, जो CO और HCl है उसमें से Cl निकालना है और ये हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच करना है। जैसे सिंपल तरीके याद रखना हो हमें, तो किस तरीके से याद रखेंगे, तो ये अपना बेंजीन है। ओके, तो CO प्लस HCl और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 अपने पास है। ओके, तो यहां से सिर्फ क्लोरीन को निकालना है और हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच करना है, तो ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ओके, उस CHO को बेंजीन की रिंग पे लगा दो। तो सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक में आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके, समझ में आया सबको। तो आपको बेंजीन भी दे सकते हैं या फिर उसका कोई डेरिवेटिव भी दे सकते हैं। ओके,
तो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर गेटर में कोच रिएक्शन है तो सिंपल तरीके से आपको क्या याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, मतलब टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करके हमें उसमें से क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो और टॉल्यूइन का जो ऑक्सीडेशन करना है उसके लिए फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन, जो टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, तो इसके अंदर टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन होगा कैसे, पहले वो देख लेते हैं। ओके, तो पहले नोट लिख लेते हैं, टॉल्यूइन इज ऑक्सीडाइज्ड, टॉल्यूइन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो then toluene is oxidized by oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमाइल क्लोराइड। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ओके, CrO2Cl2 in the presence of CS2, carbon disulfide। ओके, in the presence of carbon disulfide, methyl group of toluene, methyl group of toluene is oxidized into, किसमें कन्वर्ट होगा मिथाइल ग्रुप, पहले तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यों, क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसका क्या होगा, इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, in the presence of acid, gives benzaldehyde as a product, benzaldehyde as a product। तो पहले तो यहां पे लिखा है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। टॉल्यूइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहली चीज हमें टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टॉल्यूइन किसको बोलते हैं हम, बेंजीन की रिंग पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। ओके, टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर तो पता चल गया, क्लियर। अब ये टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करना है विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO2Cl2, मतलब एरो पे लिखना है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ओके, CS2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमाइल क्लोराइड यूज करना है, तो वो टॉल्यूइन के साथ क्या बनाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो अच्छी तरह से सीख लेना कि ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। ओके, तो ये जो टॉल्यूइन है उसके मैं तीनों हाइड्रोजन कुछ अलग तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से। ओके, क्योंकि दो क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन पे अटैच होने वाला है और दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्रोमियम के साथ अटैच हो जाएंगे। देखते हैं किस तरीके से। तो ये अपना बेंजीन है। ओके, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन उसके पास एज इट इज रहेगा। ओके, और 2 हाइड्रोजन है वो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे भी पहले अलग से लिखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। OCrO HCl2। ओके, OCrO HCl2, एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे क्रोमाइल क्लोराइड अटैच हो गया। दूसरी बार भी सेम हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे भी क्रोमाइल क्लोराइड अटैच हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हमें क्रोमियम
कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको हम सिंपल तरीके से लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम सिंपल तरीके से? तो ये 2 बार ना लिखना हो तो इसको मैं 1 बार हटा देता हूं, ओके, और यहाँ पे ट्वाइस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 टाइम्स क्रोमियम क्लोराइड है जो यूज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या मिलेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है उसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसके अंदर एसिड भी आ गया और हाइड्रोलिसिस मतलब H2O भी प्रेजेंट है। ओके, तो अब तो सिंपल है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी कार्बन के पास हाइड्रोजन तो अटैच था ही, ओके, और ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा और H3O की वजह से यहां से पूरा कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या अटैच होएगा? C डबल बॉन्ड O, तो मतलब ये क्या क्या हो गया? HCHO, CH हो गया ना, आल्डिहाइड। ओके, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? बेंजआल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगी? बेंजआल्डिहाइड। मैकेनिज्म समझ में आ रही है? तो पहले टॉल्यूइन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करना है? क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। वो क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ क्या मिलेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन का करना है। ओके, फर्स्ट हमने इटार्ड रिएक्शन देख लिए। ओके, वो क्रोमाइल क्लोराइड से टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन होता था, उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? बेंजाल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाय यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, मतलब क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, ओके, उसका यूज करके टॉल्यूइन और उसके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? When toluene or substituted toluene is treated with chromic oxide in acetic anhydride, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हमें बताया CH3CO2O। ओके, तो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्रोमिक ऑक्साइड यूज करके उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो फर्स्ट वो कन्वर्ट होगा बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट में। ओके, देन उसका हाइड्रोलिसिस करना है तो हमें करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से है। तो फर्स्ट क्या हमें लेना है? टॉल्यूइन। तो ये अपना टॉल्यूइन हो गया, ये क्या है? अपना टॉल्यूइन। ओके, इस टॉल्यूइन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन कर देते हैं, 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है, काफी लो टेम्परेचर है। ओके, तो इस टाइम पे जैसे अभी हमने देखा था इटार्ड रिएक्शन में जो क्रोमाइल क्लोराइड था वो अटैच हो रहा, तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड है, वो सेम तरीके से यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालेगा और एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी सेम इटार्ड रिएक्शन की तरह ही रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बनेगा? तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो एज इट इज बचेगा, 2 हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे OCOCH3 ट्वाइस। ओके, मैंने अलग अलग तरीके से नहीं लिख रहा हूं, 2 बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे टॉल्यूइन में से और दोनों जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड है वो अटैच हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट, क्योंकि एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स है 2 टाइम्स। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। ओके, देन उसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर लो। ओके, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो CH तो ऑलरेडी है और ये जो ऑक्सीजन है मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
हाइड्रोलिसिस की वजह से मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो गया, CHO, तो ये अपना क्या बन जाएगा, बेंज़ाल्डिहाइड। ये अपना क्या हो गया, बेंज़ाल्डिहाइड। ओके, सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद देखते हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन। क्या करना है, टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन करना है, देन उसका हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रोमाइल क्लोराइड में भी सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस था, उसके बाद जो क्रोमिक ऑक्साइड है उसके अंदर भी सेकंड स्टेप क्या था, हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे साइड चेन जो क्लोरीनेशन हो रहा है वो भी टॉल्यूइन का ही हो रहा है, और वहां पे भी सेकंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे नोट्स लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, टॉल्यूइन इज क्लोरीनेशन, चलो पहले लिख देते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन गिव्स बेंजाल क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ क्या मिलेगा हमें, बेंजाल क्लोराइड। Okay, then this benzyl chloride hydrolyzed and gives corresponding benzaldehyde as a product. Benzaldehyde as a product. Okay, तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। पहले आप ले लेते हैं टॉल्यूइन, बेंजीन की रिंग पे CH3, इसको हम बोलेंगे टॉल्यूइन। इसका क्या करना है, क्लोरीनेशन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सिंपल 11 का रिएक्शन है क्लोरीनेशन वाला। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो पहले CH2Cl मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड। उसके बाद सेकंड हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब जितने हाइड्रोजन है तब तक क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CHCl2, जिसको हम बोलेंगे बेंजाल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजाल क्लोराइड। क्या होता है क्लोरीनेशन में, पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड होगा तो CH2Cl बनेगा। ओके, उसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। सेकंड फिर से क्लोरीनेशन होगा तो उसके अंदर भी एक क्लोरीन ऐड होगा, एक सेकंड हाइड्रोजन निकल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा बेंजाल क्लोराइड। ओके, अब ये जो बेंजाइल क्लोराइड है उसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। ओके, एट 373 केल्विन टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर, 373 केल्विन। तो यहाँ पे भी दोनों क्लोरीन निकल जाएगा और दोनों जो हाइड्रोलिसिस में जो ऑक्सीजन है H2O में, वो ऑक्सीजन वहां पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CHO और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, प्लस 2HCl। ओके, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 2HCl। तो ये अपनी प्रोडक्ट हो गई बेंज़ाल्डिहाइड। कौन सी प्रोडक्ट हो गई, बेंज़ाल्डिहाइड। यहाँ पे बेंजीन की रिंग पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। ओके, बेंजीन की रिंग पे जो CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसी पे क्लोरीनेशन हो रहा है और उसी पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपना जो प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड है, ओके, वो कंप्लीट हुआ। एरोमेटिक आल्डिहाइड एंड एलिफेटिक आल्डिहाइड जो प्रिपरेशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। थैंक यू।